भगवान नित्यानंद की अनन्यतम भक्त और शिष्या तुलसी अम्मा को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान नित्यानंद और तुलसी अम्मा का संबंध कई जन्मों का था। स्वयं तुलसी अम्मा ने इसका उल्लेख किया है। पूरा प्रसंग जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। सन 1920 का भारत तमाम संघर्षों का गवाह था। औपनिवेशिक शासन के तले जीवन सरल नहीं था। पारंपरिक कुरीतियां भी भारतीयों का बंधन बनी थीं। ऐसे में एक विधवा स्त्री की समाज में क्या दशा रही होगी, कल्पना की जा सकती है। इसी कालखंड में दक्षिण भारत में मैंगलोर शहर में रहती थीं तुलसी अम्मा। तुलसी अम्मा कम उम्र में ही विधवा हो गई थीं। वैधव्य के बाद वे सन्यासी हो गई थीं। चूंकि वह गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण थीं, इसलिए उन्हें संध्या वंदन का तो अधिकार था। तुलसी अम्मा ने मैंगलोर की एक बस्ती शानबाग में किराए पर एक मकान लिया था और वो उसमें रहा करती थी। हमारे पास तुलसी अम्मा के बारे में बहुत कम जानकारी है, फिर भी इंटरनेट से मिली जानकारी के अनुसार उनका जन्म 1882 का बताया जाता है। अद्भुत ज्ञान गाथा की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान नित्यानंद की परम भक्त तुलसी अम्मा की। तुलसी अम्मा ही चिदाकाश गीता के मूल में हैं। वे न होती तो हम कभी भी बाबा की अमृतवाणी से परिचित हो पाते हैं। 1920 के काल में बाबा नित्यानंद अपनी किशोरावस्था में थे और मैंगलोर आए। उनकी आयु लगभग 15 से 16 साल की रही होगी, लेकिन उनका तेज, उनकी अवधूतावस्था और उससे जुड़े चमत्कारों की वजह से उनकी चर्चा हर जगह होती थी। लेकिन बाबा की स्थिति उस समय बच्चों की तरह थी। वह परम सत्ता के आनंद में इतना गहरे डूबे रहते थे कि उन्हें अपनी सुधबुद्धि ही नहीं रहती थी। यहीं तुलसी अम्मा का आगमन हुआ और उन्होंने उनकी दैनिक आवश्यकताओं के प्रबंध का भार स्वयं पर ले लिया। साल 1922 से 1924 के बीच किशोर नित्यानंद समाधि की अवस्था में कुछ बोला करते थे। उनकी बातें गहन, गूढ़ और आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत होती थीं। उनके इन सूत्रात्मक वचनों को तुलसी अम्मा ने संग्रहित कर लिया और बाद में कन्नड़ भाषा में लिपिबद्ध करके नाम दिया चिदाकाश गीता। यह नाम स्वयं भगवान नित्यानंद के अनुमोदन पर रखा गया था। लेकिन हैरानी है कि इसके अलावा तुलसी अम्मा के जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस समय तुलसी अम्मा के बारे में अंग्रेजी में जितनी भी जानकारी यूट्यूब या भगवान नित्यानंद से जुड़ी वेबसाइटों पर है, वह बड़े बाबा के अनन्य भक्त श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के माध्यम से ही उपलब्ध हो पाई है। उन्हीं की कई भी बातों को लोगों ने शब्दशः पोस्ट किया है। हम भी वही कर रहे हैं, बस भाषा केवल हिंदी है। शेनॉय जी के घर पर बने पूजा घर में तुलसी अम्मा की फोटो रखी है, जिसकी रोज पूजा होती है। इंटरनेट पर उपलब्ध तुलसी अम्मा के अधिकांश फोटो के स्रोत भी गोपाल कृष्ण शेनॉय जी ही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के संपर्क में लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा समय से हूँ। कुछ तथ्य उनसे वार्तालाप करके भी मिले हैं। शेनॉय जी का कहना है कि तुलसी अम्मा ने यत्नपूर्वक अपने बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं होने दी। चिदाकाश गीता के अलावा उन्होंने कई और ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन लेखक के तौर पर अपना नाम नहीं दिया। भगवान नित्यानंद के बारे में भी जो आज हमारे पास जानकारी है, अगर उसमें से चिदाकाश गीता को हटा लिया जाए तो वह महज लोगों के संस्मरण, बाबा की उन पर आहेतु की कृपा, लोगों के साथ हुए चमत्कारों का संग्रह भर कहा जाएगा। उनकी आध्यात्मिक विरासत के रूप में हमारे पास केवल चिदाकाश गीता ही है, जिसमें उन्होंने संसार में रहते हुए माया से पार जाने की विधि बताई है। दूसरे शब्दों में कहें तो चिदाकाश गीता वह रोड मैप है जिसके सहारे हम यह भवसागर पार कर सकते हैं। भगवान नित्यानंद ने भी आत्मप्रशंसा और आत्म प्रचार को बढ़ावा नहीं दिया। उनके अधिकांश फोटो भी महज एक ही फोटोग्राफर सुवर्णा जी के खींचे हुए थे और उन्हें भी कठिनाई से इसकी अनुमति मिली थी। बाबा सत्ता, लोकप्रियता और प्रचार से उसी तरह दूर रहे जैसे कमल कीचड़ से दूर रहता है। हम कह सकते हैं कि अगर आज चिदाकाश गीता न होती तो हम बाबा के सदुपदेशों से वंचित रह जाते। इसके लिए आने वाली पीढ़ियां अनंत काल तक मां तुलसी की आभारी रहेंगी। तुलसी अम्मा के बारे में स्पष्ट जानकारी के अभाव में कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी ओर उनके आध्यात्मिक जीवन का भी उल्लेख कर सकें, इतनी क्षमता भी साधारण जनता में नहीं है। स्वयं भगवान नित्यानंद ने उनका जिक्र करते हुए कहा था, वह जिसने सूर्य के दर्शन किए हैं। इतना होने पर भी हम उनके जीवन परिचय को प्रस्तुत करने का दुस्साहस कर रहे हैं। स्वयं गोपाल कृष्ण जी को
तुलसी अम्मा के बारे में कहाँ से पता चला, ये पूछने पर वे कहते हैं कि उनके बारे में बहुत कम जानकारी है और जो लोग उन्हें जानते भी थे वे अब नहीं रहे। हालांकि तुलसी अम्मा ने कई किताबें लिखी थी, लेकिन न तो उन्होंने स्वयं को इन किताबों का लेखक कहा और न ही अपने बारे में कोई खुलासा किया। अपने बड़ों से जो सुना और आत्मस्फुरण नाम की तुलसी अम्मा की भजनों की किताब के आधार पर ही उन्हें तुलसी अम्मा के जीवन की जानकारी हुई, जो उन्होंने लोगों से साझा की है। तुलसी अम्मा दक्षिण भारत के मैंगलोर की रहने वाली थीं। भगवान नित्यानंद से उनकी मुलाकात 1920 के दशक के शुरू में हुई होगी। वह कम उम्र में ही विधवा हो गई थीं। उन दिनों भारत में एक विधवा की जिंदगी बड़ी मुश्किल और तकलीफदेह होती थी। इस पीड़ा ने उनका ध्यान ईश्वर की तरफ मोड़ दिया। उनकी वेशभूषा बेहद साधारण थी। चूंकि वे विधवा थीं तो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थीं और सिर ढक कर रहा करती थीं। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई तो नहीं पता, लेकिन वे कोंकणी, कन्नड़ और मराठी धारा प्रवाह बोल लेती थीं। तुलसी अम्मा को एक और नाम आनंदी से भी जाना जाता है। स्वामी नित्यानंद से उनकी भेंट मैंगलोर में हुई थी। भगवान नित्यानंद उस समय अपने ध्यान में मग्न अवधूत की स्थिति में रहते थे और उनका जीवन एक छोटे बच्चे की तरह चिंता मुक्त था। जिस तरह से एक छोटे बच्चे की देखभाल की जाती है, अक्सर उसी तरह उनकी देखभाल की ज़रूरत होती थी। भगवान नित्यानंद से भेंट होने के बाद तुलसी अम्मा के पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया। उनकी भगवान नित्यानंद में गहन आस्था हो गई और अंततः आनंद से परिपूर्ण विरक्ति की स्थिति को प्राप्त हुई। अपने गुरु भगवान नित्यानंद की कृपा से तुलसी अम्मा की गहन भक्ति और समर्पण ने उन्हें आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वे हर समय अपने भीतर छिपे असीम आनंद सरोवर में निमग्न रहने लगीं। तुलसी अम्मा ने भजन लिखकर अपने सघन आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त किया है। ये उनकी किताब आत्मस्फुरण में संकलित है। बड़े बाबा ने इन भजनों की काफ़ी तारीफ भी की थी। ये भजन गुरु स्तवन से प्रारंभ होते हैं और इसमें भगवान नित्यानंद की अलौकिक आभा की चर्चा है। तुलसी अम्मा ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था, लेकिन वे जानती थी कि ये कष्ट उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इन कष्टों से मिलने वाली पीड़ा के बीच उन्होंने गुरु की खोज की और उनके प्रति निष्काम प्रेम को बढ़ावा दिया। हालांकि उन्हें अपने पिछले कर्मों से उपजे कर्म बंधनों को काटने के लिए कई जन्म लेने पड़े, लेकिन गुरु के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखा। उन्होंने अपने कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि हमेशा मोक्ष और नित्यानंद अवस्था ही मांगी। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सभी को निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त समर्पण और सुखों व दुखों से खुद को अलग रखने की शिक्षा दी। सीताराम शेनॉय के भाई रामकृष्ण शेनॉय ने पहली बार उनके भजन प्रकाशित किए। दिन था महाशिवरात्रि का, तारीख थी 7 मार्च 1940। सन 2000 में सीताराम शेनॉय के बेटे रत्नाकर शेनॉय ने फिर से प्रकाशित करवाया। सीताराम शेनॉय बाबा के अनन्यतम भक्तों में से एक थे और वे बाबा को अपनी माँ के समान मानते थे। वे गोपाल कृष्ण शेनॉय के पिता रघुनाथ शेनॉय के बड़े भाई थे। तुलसी अम्मा ने मानागुडा मैंगलोर में एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया था। इसे आनंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। आश्रम में उन्होंने सुनहरी पादुकाओं की एक छोटी सी जोड़ी रखी है। उन्होंने इन पादुकाओं की 2 जोड़ी बनवाई थीं। इनके अलावा सोने का सिंहासन और चांदी का बना पूजा का सामान भी है। एक जोड़ी पादुकाएं उन्होंने भगवान नित्यानंद को भेंट की थीं। गोपाल कृष्ण शेनॉय जी कहते हैं कि बाबा ने ये पादुकाएं मेरे पिता रघुनाथ शेनॉय को ब्रह्मवर कर्नाटक में आशीर्वाद स्वरूप दी थीं। भगवान नित्यानंद सभी को न तो प्राणायाम कराते थे, न उसकी सलाह देते थे। तुलसी अम्मा उनके ऐसे गिने चुने भक्तों में थीं जिन्हें बाबा ने प्राणायाम की विधि सिखाई थी। बड़े बाबा की सिखाई विधि से प्राणायाम करके वे आध्यात्मिक उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंच गई थीं। एक रोचक घटना के बारे में उल्लेख करते हुए गोपाल कृष्ण शेनॉय जी ने कहा, मेरी बहन कुसुम एक घटना के बारे में बताया करती थी। भगवान नित्यानंद के पुराने गणेशपुरी आश्रम वैकुंठ के हाल में एक बहुत बड़ा खंभा था। एक दिन तुलसी अम्मा बोली, यही वह जगह है जहां स्वामी जी की समाधि बनेगी। उन्होंने जैसे ही ऐसा कहा, उसी समय बड़े बाबा अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और उन्होंने इस रहस्य को उजागर करने के लिए तुलसी अम्मा को थोड़ा झिड़क भी दिया। इसके बाद बाबा ने फौरन उस खंभे को तोड़ने का आदेश दे दिया। ऐसा स्पष्ट है कि तुलसी अम्मा के लिए भविष्य की घटनाओं का दर्शन करना सामान्य बात थी। तुलसी अम्मा ने कई ऐसे भजन लिखे थे जिनसे उनके पिछले जन्मों की झलक मिलती है। उनके ऐसे ही एक भजन का अनुवाद गोपाल कृष्ण शेनॉय जी ने किया है। वे कहते हैं, इसमें तुलसी अम्मा ने वर्णन किया है कि किस तरह पिछले जन्म में भगवान नित्यानंद से उनकी भेंट हुई और किस तरह उनका अस्तित्व भगवान नित्यानंद से एकाकार हो गया। इस भजन का भाव कुछ इस तरह है। पिछले जन्म में मैं एक निर्दयी जानवर थी। जंगल में जीवित रहने के लिए मैं अपनी राह में आने वाले प्रत्येक जीव को मार डालती थी।
मैंने माओं की अनाथ बच्चों की हत्या की। इन बच्चों को मैं अपनी भूख मिटाने के लिए मार डालती थी। कभी मैंने किसी के पति को मारकर एक खुशहाल परिवार को नष्ट किया था, और इस तरह तमाम जीवों को दुख देते हुए मैं जंगल पर राज किया करती थी। मुझे अपनी क्रूरता पर गर्व था। मेरे घृणित कर्मों के चर्चे जनता में कुख्यात थे और लोग मेरे डर से जंगल में आने से बचते थे। वे मुझे दूर से देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते थे। जीव चाहे छोटा हो या कमज़ोर, उसे देखते ही मैं अपने आपे से बाहर हो जाती थी और अपनी राह में आने वाले हर जीव की हत्या करके ही मानती थी। एक बार मैंने एक सुंदर हिरनी को देखते ही मार डाला और उसके 4 छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया। एक बार एक राजा और उसकी सेना जंगल में शिकार करने आए। मुझे देखते ही राजा मारने के लिए मेरे पीछे धनुष बाण लेकर भागा। उसके साथी पीछे रह गए और इस तरह वह अपने सहयोगियों के बिना अकेला हो गया। उसने मुझ पर कई तीर छोड़े लेकिन सब निष्फल हुए। उसे अकेला पाकर मैं गुस्से से दहाड़ती हुई उस पर झपटी और उसे एक ही बार में मार दिया। इसके बाद मैंने उसके सभी साथियों को मार डाला। हत्याओं के इसी खूनी खेल में काफ़ी समय बीत गया। एक दिन एक दिव्य पवित्र योगी इस जंगल में आया। आत्मन में डूबा हुआ योगी मेरे रास्ते से गुजरा। मुझे उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। निर्दोष लोगों को मारने की अपनी आदत के वशीभूत मैं उसे भी मारने के लिए दौड़ी। मेरी पाशविक अज्ञानता को देखकर वह योगी मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, जरा एक पल सोचो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। मुझ में और तुम में एक ही सूक्ष्म सार समाया है। जो कुछ दिख रहा है वह भ्रम है। जानो कि तुम्हारा उद्गम क्या है। जिस दिन तुम्हें इसका ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे भीतर अहम भाव नहीं रहेगा और इसके बाद जन्म और मरण का चक्र भी खत्म हो जाएगा। परम ज्ञान से ओतप्रोत ये शब्द सुनकर मेरा मन फौरन शांत हो गया। एक क्रूर, क्रुद्ध, पाशविक जीव की जगह में श्वान से भी अधिक विनम्र हो गई, गहरे सोच में डूब गई। बुद्धिमत्ता के ये शब्द सुनकर मुझे अपने पिछले कर्मों पर बड़ा अफसोस हुआ। मुझे इस योगी की कृपा चाहिए थी, इसलिए मैंने उसके चरणों में समर्पण कर दिया। इस तरह इस संत से भेंट का तत्काल परिणाम यह हुआ कि मेरी भीतर की क्रूरता और हिंसा पिघल कर बह गई। भजन में तुलसी अम्मा आगे कहती हैं, अशुभ भला कैसे दिव्य शक्ति के सामने खड़ा रह सकता है। जो असीम शांति की आधारशिला था, उसी की कृपा मुझ पर बरस रही थी। उनके दिव्य चरण छूते ही मेरी मूल प्रकृति जैसे हवा हो गई। मैंने पूरी विनम्रता के साथ उनके सामने समर्पण कर दिया। ज्ञान की भोर के सामने अज्ञान का अंधेरा जाता रहा। इस रूपांतरण से मेरे भीतर उठने वाले विचारों को उन्होंने पहचान लिया और अब उस अनंत ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हें अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही होंगे। तुम्हें और जन्म भी अवश्य लेने होंगे। एक संपन्न परिवार में तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुम सांसारिक पशुओं में मत फंस जाना। इस अनंत में मन और अस्तित्व को विलीन कर देना और परम शांति को प्राप्त होना। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दुनिया में रहना। अपने विवेक के इस्तेमाल से इस तथ्य का साक्षात्कार करना कि दुनिया केवल एक भ्रम है। सबकी सेवा करते हुए अंतिम सत्य का अनुभव करना। कभी परेशान मत होना, क्योंकि श्री हरि स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपना दिव्य हाथ मेरे सिर पर रखा और अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और निर्दयी पाशविक जीव वाला मेरा शरीर उनके दिव्य चरणों में गिर पड़ा। जल्द ही मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई। इसके बाद वही हुआ जो उस योगी ने तय किया था। एक असहाय स्त्री के रूप में मेरा जन्म हुआ ताकि मैं अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग सकूं। अब हुआ ये कि मैंने जिस राजा को मारा था उस जन्म में मेरा पति बना, पर वह मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मेरा बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। उसका नाम शंकर था। मेरे बेटे का नाम गंगाधर था। उसके अलावा 4 और बच्चे हुए जिनकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई। मेरी छठी संतान एक बच्ची थी। ये वही हिरनी थी जिसकी मैंने हत्या कर दी थी। मेरी देवकी नाम की एक बहन थी जो मेरी देखभाल किया करती थी। राजा की उस सेना ने बार बार जन्म लिया। हालांकि वे सभी मेरे मित्र बने, लेकिन उन्होंने मुझे परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश की। मेरा एक प्रिय भाई भी था जिसका नाम आनंदू था, मेरे नित्यानंद। मैं उसे हमेशा नमन करती हूँ। एक वही था जिसके हृदय में मेरे लिए प्रेम था। हम दोनों के बीच एक अटूट संबंध था। तो मित्रों, यह है हमारी तुलसी अम्मा की कथा। भगवान नित्यानंद की शिक्षाएं हमें नहीं मिल पाती अगर तुलसी अम्मा ने चिदाकाश गीता के लिए अपना जीवन न समर्पित किया होता।
तुलसी अम्मा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर अपने गुरु के प्रति हम समर्पित हैं तो एक और अपने कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा करते हैं, वहीं हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां संसार में दूसरे जीवों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर सकती हैं। आशा है अद्भुत ज्ञान गाथा का ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और अगर नई साथी हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जल्दी आपसे पुनः भेंट होगी। अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। जय नित्यानंद है।